दोस्तों, इस संसार में हर एक चीज अपने स्थान पर और अपनी फ्रीक्वेंसी पर अपनी ऊर्जा के हिसाब से वाइब्रेट कर रही है। यही कारण है कि किसी चीज के पास जाने पर हमें अच्छा महसूस होता है या हम खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ चीजों के पास जाने पर या उसके विषय में सोचने भर से मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है या वह मन को रास नहीं आता और हम वहां नहीं जाना चाहते। यानी इन सब के पीछे उस वस्तु की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जिस पर वह वाइब्रेट कर रहा है। दोस्तों, इस बात से तो हम यह समझ सकते हैं कि अगर किसी चीज या व्यक्ति के भीतर उसके एनर्जीज या वाइब्रेशन को बदल दिया जाए तो वह अपनी और चीजों को आकर्षित कर सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अपनी वाइब्रेशन को कैसे बदला जाए और क्या यह बदलाव संभव है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है कि हाँ, यह बदलाव संभव है। हम अपनी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं अगर हम उसके लिए अपने आसपास और अपने जीवन में बदलाव करें। उदाहरण के लिए, किसी कमरे में अगर 4 दोस्त उदास होकर बैठे हो तो स्वाभाविक है कि उनका 5वां मित्र भी अगर उस कमरे में आता है तो वह भी उदास हो जाएगा, क्योंकि वहां की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी काफी लो है। इसके उलट कमरे में वहीं 4 दोस्त अगर हंसते खेलते हुए काफी खुश हों तो वहां आने वाला उनका 5वां मित्र भी अपने आप ही खुशी से झूम उठेगा, क्योंकि कमरे का माहौल वैसा है और उस कमरे की फ्रीक्वेंसी काफी हाई है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि अपने एनर्जी या फ्रीक्वेंसी को कैसे बदला जाए। तो इसका उत्तर है कि सबसे पहले आपकी फ्रीक्वेंसी तभी हाई रह सकती है जब आप खुश रहो और आपके विचार पॉजिटिव हों। अपने विचारों को पॉजिटिव रखने के लिए आपको ग्रैटिट्यूड की भावना को अपनाना होगा। ग्रैटिट्यूड यानी धन्यवाद कहने की कला सीखनी होगी। इसके लिए आप यह सोचें कि आपके पास ऐसा क्या है जिसके लिए आप इस ब्रह्मांड को, ईश्वर को या अपने आसपास के लोगों को थैंक यू बोल सकते हैं। जाहिर है दोस्तों, आपके जीवन में अधिकतर चीजें दूसरों के द्वारा ही आई हैं, इसलिए आप सभी को मन ही मन थैंक यू बोलिए और ऐसा महसूस करिए कि आपके पास हर चीज जरूरत से भी ज्यादा है। ऐसा करते ही आपका मन प्रसन्न रहने लगेगा और आपका जीवन बदलता जाएगा। दोस्तों, दूसरी चीज है उपवास। अगर आपको लगता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी दिनों दिन लो होती चली जा रही है तो दोस्तों, आपको हफ्ते में 1 दिन उपवास रखना शुरू करना चाहिए। इस दौरान आप केवल पानी या फलों का जूस ले सकते हैं। दोस्तों, इससे आपके शरीर को पाचन का काम नहीं करना पड़ेगा और उसे रेस्ट मिलेगा और वह तरोताजा हो जाएगा। दोस्तों, जैसे हम मानसिक थकान को दूर करने के लिए नींद का सहारा लेते हैं, वैसे ही हमारे शरीर के दूसरे इंद्रियों की थकान दूर करने के लिए उपवास बहुत जरूरी है। थकान दूर होते ही आप तरोताजा फील करते हैं, जिससे आपकी वाइब्रेशन में बदलाव आता है और आप अधिक प्रसन्न और चिंता मुक्त रह सकते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज है मेडिटेशन, जप या कोई धार्मिक कर्म। जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो आप थॉटलेस स्टेट यानी विचार रहित अवस्था को अनुभव करते हैं। इसी प्रकार जब आप जप करते हैं तो आपका मन सारी चिंताओं से दूर होकर किसी एक मंत्र पर स्थिर हो जाता है, जिससे आपके भागते दौड़ते मन को विश्राम मिलता है। इसी प्रकार जब आप धार्मिक कर्मकांड या क्रियाकलाप करते हैं तब आपका मन अपने इष्ट को समर्पित होता है और आप अंदर से पवित्र होते हैं। दोस्तों, यही पवित्रता, यही शांति
आपके वाइब्रेशंस को भी प्योर करती है, उन्हें साफ और पवित्र करती है और आपकी चेतना हाई फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लग जाती है, जिससे व्यक्ति का जीवन बदलता जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप इसमें बताए गए बातों को अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इस चैनल के साथ साथ हमारे दूसरे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद।